हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अर्नब दत्ता एंड इट्स अ प्लेजर टू मीट यू ऑल। आज हम लोग एसएससी सीजीएल का जो लाइव टेस्ट हुआ था उसका एनालिसिस करेंगे इन डेप्थ। कैसे हम लोग को एग्ज़ाम को अप्रोच करना है, ऑप्शंस को देख के कैसे हम लोग एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंचेंगे, वो हम लोग देखेंगे आज। सो लेट्स स्टार्ट। Okay, so the first question is write on your screen, select the meaning of the given idiom to burn one's fingers. इसका आंसर क्या हो सकता है? राइट, सो इडियम्स में क्या होता है ना, इडियम्स में जो उसका लिटरल मीनिंग होता है कि बर्न वंस फिंगर्स का क्या होगा कि उंगली जल गया, राइट। तो उसका जो एग्जैक्ट मीनिंग होगा, जो लिटरल मीनिंग होगा, वो कभी आंसर नहीं हो सकता। देयरफॉर टू टच समथिंग हॉट, this would be the incorrect option. To behave as if someone is important, इसके साथ इसका कुछ रिलेशन नहीं है, hence this is the incorrect option. दोनों में से कुछ भी एक हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है टू हैव एन अनफेवरेबल रिजल्ट, ओके, एंड टू अंडरगो पेन। अभी इसका भी ये लिटरल मीनिंग हो रहा है कि अगर हम लोग आग में उंगली दिए तो उसमें पेन तो होगा ना, देयरफॉर इस ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज टू हैव एन अनफेवरेबल रिजल्ट। Hence, the correct answer is to burn one's fingers is to have an unfavorable result. Okay, समझ में आया? Moving on to the next question. See, this is the correct answer. Okay, so we need to select the incorrectly spelt word, right? इनमें से incorrectly spelling कौन सा है? Answer is advertise. Advertise का actual spelling क्या होता है? ASE, यहाँ पे S, C के जगह S आएगा। Hence, advertise is the correct answer. Advertise has been taken from the word advertisement. जो हम लोग ads देखते हैं तो उसको क्या कर रहे हैं कि कोई कंपनी एडवर्टीज कर रहा है अपनी प्रोडक्ट्स को। Therefore, advertise is the correct answer. पेरीफेरी मतलब क्या होता है? ओके, दीज थ्री आर इनकरेक्ट ऑप्शंस। पेरीफेरी मतलब क्या होता है? किसी चीज का आउटर लेयर, राइट। ये जो आउटर लेयर है इसको हम लोग पेरीफेरी बोलते हैं। कर्टियस, कर्टियस मतलब क्या होता है? पोलाइट, जेंटल। एंड इनडिफिनिट का मतलब डेफिनिट, मतलब एग्जैक्ट। आप लोग को लास्ट क्लास में मैंने क्या बोला था कि अगर किसी वर्ड का सामने इन या यूएन, अन आए तो उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। हेंस इनडेफिनिट का मतलब होता है इन एग्जैक्ट, मतलब रॉन्ग, जो एग्जैक्ट नहीं है, राइट। गॉट इट? ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एडवर्टाइज इज द करेक्ट आंसर। रेयरली, चलो ये तो बहुत ही आसान सवाल है। रेयर मतलब जो बहुत कम होता है, इसका हम लोग का सिनोनिम चाहिए। रेयरली का सिनोनिम क्या है? बहुत कम, राइट। सो यूजुअलिटी नहीं होगा, ऑफन भी नहीं होगा, फ्रीक्वेंटली भी नहीं होगा, सेल्डम इज द करेक्ट आंसर। फ्रीक्वेंटली, ऑफन एंड यूजुअली, इसका मतलब कि बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, मतलब कि होता है वो इन अ मीनिंग की रिपीटेटिव चीज है। जैसे ही विजिट्स आवर हाउस फ्रीक्वेंटली, ही ऑफन विजिट्स आवर हाउस, ही यूजुअली विजिट्स आवर हाउस, कि वो आते रहता है वो, राइट। एंड रेयरली का मतलब सेल्डम। सेल्डम मतलब क्या होता है कि बहुत रेयर है, कि आता ही नहीं है। सपोज इफ आई से कि अर्नब सर्स क्लासेस आर कमिंग रेयरली, मतलब कि बहुत कम फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है वो। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। See, seldom is the correct answer. Responsible, एंटोनिम ऑफ responsible. irresponsible का एंटोनिम क्या होता है? irresponsible. ये तो बहुत ही इजी था। डिसरेस्पॉन्सिबल, अनरेस्पॉन्सिबल, इलरेस्पॉन्सिबल, ये वर्ड इंग्लिश में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इसका ध्यान रखना है कि ऑप्शंस में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। देयरफॉर रिस्पॉन्सिबल का एंटोनिम होता है इरेस्पॉन्सिबल, जो एकदम भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्ट्रिस्ट,
सिनोनिम ऑफ एल्ट्रुइस्ट। अच्छा, इसका मीनिंग हम लोग कैसे याद करेंगे, ये देखो, एल्ट्रुइस्ट, ठीक है। ऑल, इसको आई को अगर वो कर दोगे कि ये हो जाएगा ट्रस्ट। ऑल ट्रस्ट से आप लोग इस वर्ड को याद रख सकते हो, ऑल ट्रस्ट या ऑल्ट्रिस्ट, राइट। तो हम लोग किस पे ट्रस्ट करते हैं, तो बंदा अच्छा होता है, जेंटल होता है, हेल्पिंग होता है, राइट। सो ऑल्ट्रिस्ट का मतलब होता है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब जो सबका सेवा करते हैं, फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। whenever there is a person who works for the welfare of others or the society or a group of people, it is called altruist. याद कैसे रखेंगे, all trust altruist, उसका है philanthropist is the correct answer. इम्प्रेशनिस्ट क्या होता है, इम्प्रेशनिस्ट का मतलब होता है जो पेंटर्स होते हैं या स्केचर्स होते हैं, कोई मतलब ऐसा कुछ फॉर्म ऑफ आर्ट जो होता है, तो वो लोग ऐसे इंप्रेशंस ड्रॉ करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंप्रेशनिस्ट। न्यूट्रिशनिस्ट तो आप लोग को पता ही है, जो हम लोग क्या खाते हैं, मतलब क्या खाने से अच्छा होगा, न्यूट्रिशन का सजेशंस देते हैं, राइट, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशनिस्ट। एंड इंडिविजुअलिस्ट, इंडिविजुअलिस्ट मतलब जो खुद में रहता है, जो खुद का बिलीव को मतलब वही बेस्ट है ऐसा बिलीव करते हैं, राइट। सो यस, फिलैंथ्रोपिस्ट इज द करेक्ट आंसर। तो हम लोग जब वोकैब का क्वेश्चंस करते हैं ना, तो उसमें हमेशा ऐसा कुछ कनेक्शन ढूंढते हैं कि व्हाट, हाउ कैन वी रिमेंबर दोज वर्ड्स। कोई भी वर्ड हो, अभी देखो एसएससी में अराउंड आप लोगों को 2000 वर्ड्स में ही क्वेश्चंस आता है, राइट। सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू रिमेंबर ईच एंड एवरी वर्ड करेक्टली, तो हम लोग ना ऐसा कनेक्शंस बना के वर्ड को पढ़ेंगे, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, which part of the sentence contains an error? I did not give the exam as I was unwell. क्या एरर हो सकता है इसमें, यहां पे गिव के जगह टेक होगा। I did not take the exam. गिव द एग्जाम मतलब क्या होता है ना, जो एग्जामिनर है, जो क्वेश्चन सेट कर रहा है, वो लोग एग्जाम देते हैं, गिव द एग्जाम। टेक मतलब हम लोग ले रहे हैं एग्जाम को, कि कितना स्कोर करना है, वेदर वी स्कोर नाइस और नॉट, राइट। तो आप लोग जब एसएससी सीजीएल का एग्जाम दोगे, तो उसमें यू आर गोइंग टू टेक द एसएससी सीजीएल एग्जाम एंड स्कोर वेल इन इट, especially in the English section. Okay, so take is the correct answer. Moving on to the next question. Okay, Rita is very better than Sam in basketball. इसमें क्या होगा आंसर? So better comparative डिग्री है, comparative डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, राइट। यहां पे एक है रीता के साथ सैम का कंपैरिजन हो रहा है, सो देयर आर टू पीपल। व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू पीपल, कंपैरिजन बिटवीन टू पीपल, वी ऑलवेज यूज द कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री होता है बेटर। बेटर इज द कंपैरेटिव डिग्री। फॉर एग्जांपल गुड, बेटर, बेस्ट, right. Good is the positive degree, better is comparative degree, right, and best is superlative degree. एडजेक्टिव का एकदम बेसिक है पॉजिटिव, कॉम्पेरेटिव, सुपरलेटिव, पॉजिटिव, कॉम्पेरेटिव, सुपरलेटिव। अब यहां पे रीता और सैम दो जन है, देयरफॉर बेटर तो होना चाहिए, इसमें क्या बेस्ट है, इनकरेक्ट, राइट। गुड है, इनकरेक्ट बिकॉज पॉजिटिव डिग्री है। नो इंप्रूवमेंट, वेरी बेटर। इसको हम लोग कैसे एलिमिनेट करेंगे, केपेबिलिटी जो है, बास्केटबॉल क्या है, खेलना एक केपेबिलिटी होता है, एक एफिशिएंसी होता है। एफिशिएंसी हम लोग काउंट नहीं कर सकते, राइट। तो जो काउंट नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मच के साथ यूज करते हैं, राइट, बिकॉज मच गोज विथ एन अनकाउंटेबल नाउन, राइट। सो हेंस मच बेटर इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज यहां पे मच है। वेरी बेटर इज इनकरेक्ट, देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3. गॉट इट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
शी डैश ऑफ द प्रोजेक्ट आफ्टर मच रैंगलिंग। रैंगलिंग मतलब क्या होता है? रैंगलिंग मतलब होता है डिस्कशन, घिसा पीटा डिस्कशन एंड ऑल, लाइक मुझे करना है नहीं करना है, कोई और बोल रहा है कुछ, ऐसा टाइप्स होता है लाइक रैंगलिंग। तो शी डैश ऑफ द प्रोजेक्ट आफ्टर मच रैंगलिंग, सो द करेक्ट आंसर इज बैक्ड आउट। बैक आउट करना मतलब आपने कुछ प्रॉमिस किया, कुछ एग्रीमेंट किया, उसके से पीछे आ जाना कि मुझे नहीं करना है भाई, राइट? सो बैक्ड आउट इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शंस भी देख लेंगे। बैक्ड इनटू, राइट, बैक्ड अवे और बेल आउट, इनका मीनिंग देखेंगे। बेल आउट मतलब क्या होता है? किसी को बचाना, टू सेव समवन। ओके, बैक्ड अवे, बैक्ड अवे का मतलब क्या होता है कि कोई चीज है उससे हम लोग पीछे हट रहे हैं, राइट? सो टू रिट्रीट। अगर एक एग्जाम्पल सेंटेंस दू, द सोल्जर्स बैक्ड अवे आफ्टर सीइंग द आर्मी ऑफ द ऑपोजिट साइड, तो वो लोग डर गए देख के कि हम लोग को बैक अवे करना है, रिट्रीट करना है, राइट? बैक्ड इनटू, बैक्ड इनटू का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बैक करना, सपोर्ट करना, राइट? ओके, और एक चीज होता है बैक्ड इनटू, कोई व्हीकल होता है, अगर कोई व्हीकल है उसको हम लोग रिवर्स में यूज कर रहे हैं, तो हेंस द कार इज बीइंग बैक्ड इनटू द पार्किंग लॉट, राइट? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉलोइंग क्वेश्चन, ओके, यहां पे अंडरलाइन नहीं है, मैं अंडरलाइन कर देता हूं। ही स्टडीड रियली हार्डली टू पास द एग्जाम विद डिजायर्ड ग्रेड्स। हार्डली का मतलब क्या होता है? हार्डली का मतलब होता है बेयरली। ओके, लाइक आई हार्डली स्टडीड, मैं पढ़ा ही नहीं, थोड़ा सा पढ़ा में भी, राइट? टू द मिनिमम अमाउंट का हम लोग हार्डली बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अगर मैंने थोड़ा सा, लाइक जो पर्सन है उसने थोड़ा सा पढ़ लिया, तो उसका तो डिजायर्ड ग्रेड्स नहीं आएगा, राइट? फैक्ट है ये। सो ही स्टडीड रियली हार्ड होगा, बहुत पढ़ा उसने, टू गेट द डिजायर्ड ग्रेड्स। आप लोग जैसे प्रिपरेशन कर रहे हो, आप, यू गाइज विल स्टडी हार्ड, नॉट स्टडी हार्डली। इफ यू स्टडी हार्डली यू वोंट बी एबल टू क्लियर द कट ऑफ, राइट? ऐसे याद रहेगा आप लोगों को। सो ही स्टडीड रियली हार्ड टू पास दिस एग्जामिनेशन इन द डिजायर्ड ग्रेड्स, देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज रियली हार्ड टू। रियल हार्ड नहीं हो सकता, बिकॉज यहां पे रियली एक एडवर्ब है, हार्ड एक एडजेक्टिव है, राइट? सो लाइक दिस विल बी द इनकरेक्ट ऑप्शन, रियल हार्ड। रियल हार्डली इनकरेक्ट, नो इंप्रूवमेंट इसमें तो गलत है ही। आई होप आप लोग को समझ में आया ये क्वेश्चन। यस, ही स्टडीड रियली हार्ड टू पास द एग्जाम विद द डिजायर्ड ग्रेड्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ पैराजंबल, राइट? सो इसमें आप लोगों को सेंटेंस अरेंज करना होता है। अभी पैराजंबल में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ऐसे सेंटेंस पढ़ते रहते हैं, फिर हम लोग फिगर आउट करने का ट्राई करते हैं कि सामने कौन सा होगा, पीछे कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा। ऑप्शन एलिमिनेशन भी ट्राई करते हैं हम लोग कि अगर वर्क कर जाए। बट वन ऑफ द बेस्ट वेज टू क्रैक पैराजंबल इज टू फाइंड द कनेक्शन बिटवीन द सेंटेंसेस। हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा। तो आप लोग अगर ये सेंटेंस पढ़ो वीडियो पॉज करके, तो air pollution is the contamination of indoor or outdoor environment by any chemical, physical or biological agent that modifies the natural characteristics of the atmosphere। इस पूरा सेंटेंस का क्रक्स क्या है? इस पूरा सेंटेंस का क्रक्स है कि व्हाट इज एयर पोल्यूशन।
what is air pollution? This can work as the introductory sentence, right? This can work as the introductory sentence because it talks about what is air pollution. So, next, household combustion devices, motor vehicles, industrial facilities, and forest fires are common sources of air pollution. Okay, इस sentence को household combustion devices, मोटर व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज, तो इसका क्या हो रहा है? आउटडोर एयर पोल्यूशन का बात हो रहा है यहां पे, राइट? आउटडोर एयर पोल्यूशन. Pollutants of major public health concern include particulate matter, carbon monoxide, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide. Okay, so this is, इसका क्या हो रहा है? इनसाइड हो रहा है. मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न इंक्लूड पर्टिकुलर मैटर. ओके, सो दिस इज अबाउट इंडोर एयर पोल्यूशन. And the last sentence, outdoor and indoor air pollution cause respiratory and other diseases and is an important source of morbidity and mortality. इसका effect define हो रहा है. Effect. So as we can see, the first sentence is the introduction of what is air pollution. The second sentence talks about, उसका ही part है कि उसका आउटडोर जो प्रॉब्लम्स होता है एयर पोल्यूशन का, लाइक उसका कॉजेस एंड ऑल, वो डिफाइंड है. सी क्या है? इंडोर में जो प्रॉब्लम होता है वो डिफाइंड है. एंड लास्टली इन तीनों का इफेक्ट है डी, राइट? देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ए बी सी डी. ये बहुत ही इजी था बिकॉज इन लाइन आप लोग को मिल गया. क्वेश्चंस में ए सी बी डी भी हो सकता है, बी ए सी डी भी हो सकता है, तो आप लोग को वो कनेक्शन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिससे यू कैन गेट द हिंट कि सेंटेंस का अरेंजमेंट क्या होने वाला है, राइट? ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, ए बी सी डी इज द करेक्ट आंसर. His uncle dash last night after a long illness. Okay. His uncle passed away. Passed away is the correct answer. Passed away means to die. If someone passes away means the person has died, right? So passed away means to die, therefore passed away is the correct answer. Ran over का मतलब क्या होता है? कुछ चीज है जिसके ऊपर से गाड़ी चला गया, लाइक मे बी अ थिंग और एन एनिमल, राइट? कि or a person also in some cases. So ran over means suppose there is something and the car just goes over it, so it means ran over. For example, two people were killed when a car ran over them, right? So ran over means कोई गाड़ी जब कुछ चीज के ऊपर से चला जाता है, राइट? पास्ड अप, पास अप मतलब क्या होता है? कोई भी अपॉर्चुनिटी हो उसको नहीं सीज करना. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं he passed up the opportunity to learn a new skill. तो यहां पे passed up का मतलब क्या होता है कि वो बस जाने दिया, वो जो नया चीज सीखना था उसको करना ही नहीं था. सो ही passed up the opportunity. passed away का मतलब पता है, run into means to meet someone. I ran into my friend मतलब I met my friend, उससे मुलाकात हो गया मेरा, राइट? ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. egg on. egg on means to, इसका आंसर क्या होगा? encourage. egg on means to encourage. अभी इसको आप लोग कैसे याद रख सकते हो? जैसे कुछ मैराथन होता है, कुछ स्प्रिंट होता है, उसमें क्या होता है ना कि कंप्लीट करने से ऐसा लाइक केला, अंडा ये सब देते हैं, एग्स, बनानास एंड ऑल, राइट? तो ऐसा सोचो कि एनकरेज कर रहे हैं वो जो मैराथन रनर्स है उन लोगों को कि आप लोग कंप्लीट करो, आपको अंडा, ब्रेड, बनाना ये सब मिलेगा. तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हो कि एग ऑन मीन्स टू एनकरेज. ये तीनों ऑप्शंस नहीं होगा, राइट? ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. बेनिफिट, BENEFIT, दिस इज करेक्ट. बनाना करेक्ट. बर्थ करेक्ट. बिगिनर, बिगिनर का स्पेलिंग रॉन्ग है.
बिगिनर, BIGINNER, डबल N होगा, इज द करेक्ट स्पेलिंग। इसको याद कैसे रखोगे? बिगिनर, hence this is the correct answer. Moving on to the next question. A period of 1000 years, okay, 1000 years, ऑप्शन एलिमिनेशन करते हैं। सेंचुरी, विराट कोहली ने सेंचुरी मारा, राइट? सो सेंचुरी मतलब होता है 100, सो दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। मिलेनियम कंसीडर कर सकते हैं एज अ आंसर। डेकेड, डेकेड मतलब क्या होता है? 10 ईयर्स, राइट? सेंटेनरी, सेंटेनरी का मतलब होता है जब 100 ईयर्स का एनिवर्सरी, लाइक 100 ईयर्स होने से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं उसको, या उसका एनिवर्सरी बोल सकते हैं 100 ईयर्स का, राइट? सो देखो, सो द करेक्ट आंसर इज मिलेनियम। मिलेनियम मीन्स 1000 ईयर्स। ओके, सो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? सेंचुरी एंड सेंटेनरी में यहां पे क्वेश्चन है पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। अगर यहां पे ऐसा क्वेश्चन होता अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, तो आप लोग कौन सा आंसर मार्क करते? सेंचुरी की सेंटेनरी? इसका भी हम लोग देख लेंगे। सेंचुरी क्या होता है ना? सेंचुरी होता है 100 ईयर्स का पीरियड। अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स इज कॉल्ड सेंचुरी। सेंटेनरी का क्या होता है? सेलिब्रेशन ऑफ 100 ईयर्स, राइट? सो इफ देर इज अ पर्सन जो 100 साल जिया, तो वो सेलिब्रेट कर रहा है कि मैंने 100 साल जी लिया। सेलिब्रेशन अगर हुआ तो सेंटेनरी हो जाएगा, सेंचुरी हुआ तो उसका मतलब 100 ईयर्स हुआ है, राइट? गॉट द डिफरेंस? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एनुअल, एनुअल का सिनोनिम क्या होता है? ईयरली, एनुअली, ईयरली, राइट? देयरफॉर ईयरली इज द करेक्ट आंसर। These 3 options are incorrect, right? Select the correctly spelled word. अच्छा, जब ऐसा सेम वर्ड का स्पेलिंग आएगा ना, तो क्या होता है, हम लोग ऑप्शंस देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जनरली क्या करना, पहले तो क्वेश्चन को स्किप करना है। लास्ट में आकर आपको पता है एक्वेंटेंस का स्पेलिंग है, तो आप खुद से लिखने का कोशिश करें। एक्वेंटेंस, ACQUAINT, एक्वेंट हो गया। एक्वेंट मतलब, एक्वेंटेंस का मतलब क्या होता है? एक्वेंटेंस का मतलब होता है जान पहचान, राइट? सो एक्वेंटेंस, TANCE, एक्वेंटेंस, हेंस दिस इज द करेक्ट आंसर। यस, तो आप लोग ऐसे वोकैब को याद करोगे। कुछ स्पेलिंग का क्वेश्चन हो, स्पेलिंग को खुद से कॉपी में लिखो, फिर ऑप्शंस देखो। बिकॉज अगर आप लोग ऑप्शंस देख के करोगे ना, उसमें एरर होने का बहुत चांसेस ज्यादा रहते हैं। बिकॉज ऑप्शंस ऐसे ही बनाया जाता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाए, राइट? सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरीवन इन द फ्रैटर्निटी हैज हिज ओन सेट इन प्रीजुडिसेस। यहां पे अंडरलाइंड होगा, ओके? सेट इन प्रीजुडिसेस। अभी लास्ट क्लास में आप लोगों को क्या बोला था कि जो प्रीपोजिशन ऑफ होता है, राइट? ऑफ मतलब क्या होता है? एक बड़ा पार्ट है, उस पार्ट का एक छोटा सा पार्ट हम लोग जब कवर करते हैं, राइट? तो यहां पे देखेंगे एवरीवन इन दिस फ्रैटर्निटी हैज हिज ओन सेट ऑफ प्रीजुडिसेस। एक बड़ा फ्रैटर्निटी है, उसमें से सबका एक थोड़ा सा पार्ट प्रीजुडिस वाला होता है। प्रीजुडिस मतलब कुछ ऐसा व्यू जो बस वो ही मान रहा है कि ईयर्स से आए जा रहे हैं, प्रीजुडिसेस, राइट? फॉर एग्जाम्पल, सती वॉज अ प्रीजुडिस इन एंशियंट इंडिया, राइट? सो सेट ऑफ प्रीजुडिसेस विल बी द करेक्ट आंसर, राइट? सेट ऑफ क्यों हो रहा है? एवरीवन, फिर से बोल रहा हूं, एक जो पार्ट है उसका छोटा सा पार्ट लोगे तो हमेशा ऑफ होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पीस ऑफ केक, केक का एक छोटा सा पीस। ये सेंटेंस क्या है? एवरीवन इन द फ्रैटर्निटी हैज हिज ओन सेट ऑफ प्रीजुडिसेस। एक सेट से एक पार्ट है, राइट? हेंस सेट ऑफ प्रीजुडिसेस। सेट बाय मतलब क्या होता है?
किसी चीज को फ्यूचर यूज के लिए रखना। फॉर एग्जाम्पल, आई सेट बाय सम मनी फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर में काम आएगा इसलिए मैंने सेट बाय पे रख दिया, राइट। सेट ऑन अ जर्नी, किसी चीज को शुरू करना, राइट। हेंस सेट ऑन का मतलब ये होता है। एंड यहां पे क्या है, सेट इन। ओके, so this is no improvement. Okay, set off is the correct answer as we have discussed. Moving on to the next question, correctly spelled word. फिर से हम लोग स्पेलिंग को खुद से लिखेंगे। इक्विवेलेंट, EQUI, इक्विवेलेंट, VALENT, राइट। कॉपी में हम लोग क्या किया, इक्विवेलेंट लिख लिए, EQUI VALENT। Okay, so this is the correct answer, right? ऐसे आप लोगों को क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कैन फॉरगिव यू बट आई एम नॉट श्योर आई कैन एवर डैश यू। मैं आपको माफ कर सकता हूं बट मैं श्योर नहीं हूं आपको मैं क्या कर सकता हूं। फॉरगिव तो नहीं होगा बिकॉज यहां पे फॉरगिव है और यहां पे बट है, कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। फेंट मतलब बेहोश होना, इसमें तो कुछ वही नहीं है। आई कैन एवर अराइज यू, अराइज नहीं हो सकता, अगर अरोज होता तो मे भी हो सकता था, बिकॉज यहां पे कैन है, राइट। मॉडल के साथ हमेशा V1 होता है, आप लोगों को यह बात तो पता होगा, राइट। सो अराइज तो इज द इनकरेक्ट आंसर, सो द ओनली आंसर इज ट्रस्ट। माफ तो कर सकता हूं लेकिन कभी विश्वास नहीं कर सकता मैं। Hence, I can forgive you, but I'm not sure I can ever trust you, right? A large number of fish swimming together, shoal will be the answer because a shoal of fish, a shoal of fish is the correct answer. Herd मतलब क्या होता है, herd of goats, right? Animals के साथ यूज होता है हर्ड। पैक, पैक क्या होता है, पैक ऑफ वुल्व्स, वुल्फ के साथ यूज होता है। मॉब, मॉब मतलब ऐसा गैंगस्टर्स, अ मॉब ऑफ गैंगस्टर्स, अ मॉब ऑफ गैंग्स, ऐसे टाइप्स यूज होता है। हेंस शोल इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो मूविंग ऑन टू द क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट का हम लोग ने लास्ट क्लास में क्या डिस्कशन किया था, पूरा पैराग्राफ को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे अच्छे से, देन हम लोग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। सो मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, आप लोग पढ़ लो पैसेज को। सो वंस एन एलिफेंट लिव्ड इन अ विलेज, ही गॉट इन फ्रेंडशिप blank a tailor. That elephant used to go to a river for bath. After drinking water and taking bath, it would pass by a tailor's shop and the tailor would give it something to eat. One day the tailor was in an angry mood due to a quarrel with one of the customers. The elephant came as usual. Instead of giving anything to eat, he dashed the elephant's trunk with his needle. The elephant dashed in pain. It made its mind to teach the tailor a lesson. It went to the river, had its bath and then filled dash its trunk with muddy water. It stopped dash the tailor's shop and emptied all the muddy water. Okay, so this passage is related to a story of an elephant and कौन है, टेलर, टेलर एंड एन एलिफेंट, उनका स्टोरी है। तो ऐसा तो कुछ हुआ कि बहुत दोस्ती था, लाइक एक बार में पढ़ के जो समझ में आया, फिर कुछ ऐसा हुआ जिसका वजह से वो एलिफेंट गुस्सा हो गया, देन उसने पानी फेंका। सो क्रक्स ऑफ द मैटर, इट्स रिलेटेड टू अ स्टोरी। अभी हम लोग इसका अटेम्प्ट करेंगे, राइट। ओके, सो दीज आर द ऑप्शंस and the first sentence is once an elephant lived in a village, he got in friendship. friendship किसके साथ, with is the correct answer. friendship with a tailor, किसके साथ फ्रेंडशिप किया, टेलर के साथ। with is used to show association between two people or things, right? so with a tailor the elephant used to go to a river for a bath. अच्छा, जब हम लोग क्लोज टेस्ट करते हैं ना, शॉर्ट के लिए जो ब्लैंक है उसका पहले वाला सेंटेंस पढ़ के भी हम लोग समझ सकते हैं, राइट। सो डायरेक्टली मैं यहां पे जंप कर रहा हूं। द एलिफेंट केम एज यूजुअल, इंस्टेड ऑफ गिविंग एनीथिंग टू ईट ही डैश द एलिफेंट्स ट्रंक विथ इट्स नीडल। सुई के साथ उसने कुछ किया, राइट। सो ही प्रिग्ड, सुई को ऐसे एलिफेंट का ट्रंक में ऐसे पिंच कर दिया। सो प्रिग्ड इज द करेक्ट आंसर।
प्रिक करना क्या होता है, किसी चीज पे ऐसे पिंच करना, राइट। सूद मतलब क्या होता है, सूद मतलब सोचो कोई किसी को सूद कर रहे हो, मतलब कोई गुस्सा है थोड़ा सा, उसको थोड़ा ठंडा कर रहे हो। सूदिंग इफेक्ट बोलते हैं ना, कि म्यूजिक हैज अ सूदिंग इफेक्ट, मतलब म्यूजिक हम लोग को काम डाउन करता है, राइट। एसुआज मतलब सोचो आपका पापा ने आपको डांटा पढ़ाई नहीं करने के लिए, राइट। तो डांटने के बाद आपको एक चॉकलेट दिया कि बेटा गुस्सा मत करो, ऐसे होता है। तो आपको गुस्सा दिलाया, फिर थोड़ा सा उसको कम करने के लिए एक चॉकलेट दिया, उसी चीज को हम लोग एसुआज बोलते हैं। स्प्लिट मतलब पता है, स्प्लिट मतलब किसी चीज को तोड़ना, राइट। सो elephant's trunk with its needle, the elephant dash in pain. The elephant agonized in pain. Agonize मतलब बहुत मिजरी, दर्द को बोलते हैं एगोनाइज्ड। अच्छा, इसमें से हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करेंगे? द एलिफेंट डैश इन पेन, ये जो पूरा सेंटेंस है ये देखो, लिव्ड, ही गॉट, राइट, यूज्ड, पूरा पास्ट टेंस में है जो एंटायर पैराग्राफ है, राइट। सो जो एंटायर पैराग्राफ है पास्ट टेंस में है, तो इनमें से कोई तो एक वर्ब होगा, सब्जेक्ट वर्ब, जो पास्ट में होगा। एगनाइज्ड इज इन द पास्ट, राइट। सो एगनाइज्ड इज द करेक्ट आंसर। एस्टैटिक एक एडजेक्टिव है कि बहुत खुश जो होते हैं उनको हम लोग एस्थेटिक बोलते हैं, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा बिकॉज दिस इज एन एडजेक्टिव। बीमोनिंग आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है। बीमोन्ड अगर होता, बीमोन्ड पास्ट में अगर वर्ब होता तो दिस माइट हैव बीन द करेक्ट आंसर, ओके। बीमोनिंग है आईएनजी फॉर्म में, देयरफॉर दिस कांट बी द करेक्ट आंसर बिकॉज द एंटायर पैसेज इज इन द पास्ट टेंस। मिजरेबल क्या है, और एक एडजेक्टिव है, तो यहां पे नहीं बैठेगा। मिजरेबल मतलब जो खुश नहीं है, तकलीफ है, उसको हम लोग मिजरेबल बोलते हैं। तो देखा, लाइक ऑप्शन एलिमिनेशन बिना मीनिंग जाने भी हम लोग कर सकते हैं अगर हम लोग का ग्रामर और वर्ड्स का फॉर्म पता हो। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ऐसा ऑप्शन एलिमिनेशन करने के लिए, राइट। सो bemoaned in pain, coming on to the next blank, it, yes, agonized is the correct answer, sorry. Then had its bath and then filled up its trunk. fill up करना मतलब जब हम लोग पानी भरते हैं, राइट, तो बॉटल में क्या करता है कि we filled up the water. फिल अप ना, उसको पानी भर रहे हैं, अब जा रहा है पानी, तो उसने अपने ट्रंक में जो सूर होता है, सूर से पूरा पानी को खींच लिया ऐसे, तो फिल अप will be the correct preposition, right? Filled up its trunk with muddy water, it stopped dash the tailor's shop. It stopped at the tailor's shop is the correct answer. कोई छोटी सी जगह हो तो उसमें हम लोग ऐड करते हैं। टेलर शॉप क्या है, एक छोटी सी जगह है। अच्छा एक चीज बताओ, इन और एट में डिफरेंस क्या है? इन क्या होता है जब कोई बड़ी जगह होता है, फॉर एग्जाम्पल आई एम इन दिल्ली, यहां पे यूज होगा इन विल बी द करेक्ट आंसर। एट का क्या होता है, एट हम लोग छोटी जगह के साथ यूज करते हैं, जैसे आई लिव एट बेकर स्ट्रीट, छोटी सी जगह है। सिमिलरली यहां पे जो टेलर का दुकान था वो भी छोटा था, therefore at will be the correct answer. Okay, so we have attempted all the questions in detail. I hope आप लोगों को क्लास अच्छा लगा। कुछ डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, एंड थैंक यू सो मच।